हाय फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है भारत में धार्मिक क्रांति या अंग्रेजी में कहें तो रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। प्राचीन भारत में क्या है, विशेषकर हमारे उत्तर वैदिक काल के बाद में कई नए धार्मिक और दार्शनिक विचार उभर के आए थे, जिन्होंने क्या किया, भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया था। यह काल क्या है, एक प्रकार की धार्मिक क्रांति का गवाह बना था, जहां हमारे वैदिक कर्मकांडों की जो जटिलता आ गई थी, उसके जवाब में विभिन्न संप्रदायों और विचारधाराओं का जन्म हुआ था। परीक्षा में कई बार इनसे सीधे सीधे सवाल आते रहते हैं। सबसे पहले आता है हमारा शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय जिसे शक्ति संप्रदाय भी कह सकते हैं। बात करें इसकी, तो मूल अवधारणा शाक्त संप्रदाय की बात करें, मूल अवधारणा क्या शाक्त संप्रदाय की, तो शाक्त संप्रदाय भारतीय धर्मों में एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें देवी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। ये ब्रह्मांड की सृजक है, पालकन है और संहार करने वाली सर्वोच्च ऊर्जा के रूप में देवी की आराधना पर केंद्रित है। बात करें शाक्त संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों की, तो शक्ति का सबसे प्रमुख और पूजनीय मंदिर कामाख्या मंदिर है, जो भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है। बात करें इसकी, तो यह 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और तांत्रिक पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कश्मीर की बात करें, कश्मीर में शक्ति का रूप, तो कश्मीर क्षेत्र में देवी के सौम्य रूप की पूजा की जाती है, जो है वो कौन, हमारी शारदा देवी। शारदा देवी को समर्पित मंदिर भारत में वैष्णो देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है और लाखों श्रद्धालुओं द्वारा पूजा जाता है। ये हमने देखा शारदा देवी के रूप में प्रसिद्ध हमारे कौन, वैष्णो देवी माता। भारत की बात करें तो भारत में शक्ति के प्रमुख केंद्र कौन-कौन से हैं? तो भारत में शक्ति पूजा के 3 प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, जो शाक्त या शक्ति परंपरा के विशेष महत्व रखते हैं। जैसे असम में हमारे कामाख्या मंदिर, तो यह तांत्रिक शक्ति पूजा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। दूसरा कश्मीर, तो यहाँ देवी के विभिन्न सौम्य और उग्र रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें शारदा देवी प्रमुख रूप से है। कांची तमिलनाडु की बात करें तो दक्षिण भारत में शक्ति पूजा का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ कामाक्षी देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कहाँ, कांची तमिलनाडु में। ये अपने शाक्त संप्रदाय के बारे में, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, काफी डिटेल से जानने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफी सारे संप्रदाय हैं। दूसरा आता हमारा आजीवक संप्रदाय। संस्थापक की बात करें तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे हमारे मक्खलीपुत्र गोशाल, जिन्हें गोशालक भी कहते हैं। बात करें इनकी, तो ये महावीर स्वामी जी से संबंधित है। कैसे? मक्खलीपुत्र गोशाल महावीर स्वामी के समकालीन थे, अर्थात उसी समय वो भी थे। प्रारंभ में मक्खलीपुत्र गोशाल महावीर स्वामी के शिष्य भी रहे थे। उन्होंने उनके साथ कुछ समय तक तपस्या भी की थी। बाद में उनसे, मतलब महावीर स्वामी जी से उनके मतभेद हो जाते हैं, और मतभेद होने के कारण वो उनसे अलग हो जाते हैं और अलग अपने स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना करते हैं। दर्शन की बात करें तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी भाग्यवादी और नियतिवादी होते हैं। वो मानते थे कि संसार की प्रत्येक वस्तु और घटना नियति या भाग्य के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है और मनुष्य अपने कर्मों से इसे बदल नहीं सकता। बात करें, इसी अवधारणा को नीतिवाद कहते हैं। शाही संरक्षण की बात करें तो मौर्य शासक बिंदुसार, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र बिंदुसार, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, जिसने जिससे इस संप्रदाय को शाही संरक्षण प्राप्त होता है। पुनर्जन्म की बात करें तो आजीवक संप्रदाय में पुनर्जन्म को माना जाता है, लेकिन यह भी नीति के द्वारा ही निर्धारित होता है। जीवन शैली की बात करें तो आजीवक क्या है, कठोर जीवन व्यतीत करते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, जो जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के लगभग समान होता है। बात करें आजीवकों की, तो ये पवित्र वृक्ष की बात करें तो आजीवक संप्रदाय में अशोक के वृक्ष को पवित्र वृक्ष माना जाता है। इनके अनुयायियों के नाम की बात करें तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को हत्यापलेखन और एक दंडिक कहा जाता है। ध्यान रखना, इनके जो अनुयायी होते हैं उनको हत्यापलेखन और एक दंडिक कहा जाता है। अब इनके अलावा छोटे छोटे जो 6ठी शताब्दी के आसपास में छोटे छोटे संप्रदाय थे, उनके बारे में जानकारी ले लेते। कई बार परीक्षा में आ जाए तो आपको एक एक लाइन तो उनके बारे में पता होना चाहिए। तो 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास कई छोटे अन्य दार्शनिक और धार्मिक संप्रदाय भी उभरे थे, जिनके संस्थापक नीचे देखते हैं। पहला संप्रदाय आता है हमारा संदेहवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय का संस्थापक था संजय बेलपुत। ये किसी भी अंतिम सत्य पर विश्वास नहीं करते थे। जैसे हमारे अंतिम सत्य ईश्वर होता है, लेकिन ये किसी भी अंतिम सत्य पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि सभी चीजों पर संदेह करते थे। वे मानते थे कि ज्ञान असंभव है, मतलब कोई भी व्यक्ति
या कोई भी सुप्रीम पावर सर्वज्ञानी नहीं हो सकती, तो इसीलिए सभी भी चीज़ों में वो संदेह करना पसंद करते थे। इसलिए उनके द्वारा चलाया गया जो संप्रदाय था, संदेहवादी संप्रदाय था। दूसरा मार्ग है उच्छेदवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय का संस्थापक अजीत केश कम्बलिन था, जो ये मानते थे कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, आत्मा और पुनर्जन्म जैसी कोई अवधारणा नहीं होती। वे क्या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। अकर्मवादी संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय का संस्थापक पूर्ण कश्यप था। ये मानते थे कि कर्मों का कोई फल नहीं होता, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, कर्मों के परिणाम जरूर हो सकते हैं लेकिन उनका फल नहीं होता। जैसे कि ईश्वर हमें इसका बुरे का बुरा फल देगा, फल नाम की कोई चीज नहीं होती। अकर्मवादी संप्रदाय कहते हैं इसे। फिर आते हैं शाश्वतवाद संप्रदाय। तो इस संप्रदाय का संस्थापक पकुच कच्छापन था। पकुद कच्चापन था। ये मानते थे कि संसार के तत्व जो हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख, जीवन, ये सब शाश्वत है और उनका कभी नाश नहीं होता। ये सब क्या होते हैं? संसार के तत्व। जैसे हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख, जीवन, ये सब क्या शाश्वत है, मतलब परमानेंट है, इनका कभी भी नाश नहीं होगा। इसीलिए इन्हें शाश्वतवाद संप्रदाय कहते हैं। और इनका संस्थापक कौन था? पकुद कच्छापन। फिर आता हमारा भागवत धर्म। भागवत धर्म की बात करें तो इसकी स्थापना और संस्थापक की बात करें तो भागवत धर्म की स्थापना और प्रचार वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। उद्भव की बात करें तो भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था, लेकिन इसके मूल वैदिक काल में भी पाए गए हैं। अन्य नाम की बात करें, इसको किस नाम से जाना जाता है तो भागवत धर्म को वैष्णव धर्म के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा पर केंद्रित है। नारायण के कॉन्सेप्ट की बात करें, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाए नारायण क्या है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही नारायण है, जो क्या सर्वोच्च ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। नारायण के अनुयायी जो उपासक है उनको पांच रात्रिक कहा जाता है। जो नारायण की पूजा करते हैं, अनुयायी है, उपासक है, उन्हें क्या कहते हैं? पांच रात्रिक कहा जाता है। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। हेराक्लीज की बात करें तो यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने भगवान श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है, जो ये दिखाता है कि उनका प्रभाव यूनानियों तक भी पहुंच गया था। फिर मिहिर भोज की बात करें, मिहिर भोज क्या मानते हैं, मिहिर भोज का क्या मत है, तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने विष्णु को निर्गुण और सगुण दोनों रूप में स्वीकार करते हुए विष्णु को ऋषिकेश कहा है, जो भागवत धर्म की व्यापकता को दिखाता है। क्या नाम है? ऋषिकेश। और ऋषिकेश क्यों कहा गया है विष्णु को? क्योंकि वो सगुण और निर्गुण दोनों रूप में स्वीकार किया है। किसने? मिहिर भोज ने। तो पांच रात्र धर्म की बात करें तो भगवान भागवत धर्म को पांच रात्र धर्म भी कहा जाता है। नारद के अनुसार पांच रात्र में परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग, विषय या फिर संसार जैसे पांच पदार्थ होते हैं। पांच रात्र में क्या? परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय। विषय को संसार भी कह सकते हैं। तो इस तरह पांच पदार्थ है, इसीलिए यह पांच रात्र कहलाता है। पांच रात्र के मुख्य उपासक कौन थे? हमारे नारायण और विष्णु थे, मतलब इनको पूजा जाता है। फिर बात करें पांच रात्र व्यू। पांच रात्र व्यू के प्रमुख देवता कौन कौन थे? देखते हैं नीचे। तो भगवान के निम्नलिखित पहलू को दर्शाते हैं कौन कौन से प्रमुख देवता। एक तो हमारे थे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, जो क्या थे? परम तत्व। दूसरे थे हमारे लक्ष्मी जी, ये शक्ति या सृष्टि का रूप थी। तीसरा संकर्षण, बलराम, जिन्हें बलराम कहते थे, ये जीव का रूप थे। चौथा प्रद्युम्न, मन का। पांचवा अनिरुद्ध, अहंकार का। तो पांच रूप, पांच तत्व। पहले वासुदेव श्री कृष्ण, दूसरे लक्ष्मी जी, तीसरा संकर्षण जी, चौथा प्रद्युम्न, पांचवा अनिरुद्ध। अब हम बात करें भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमें क्या-क्या जानकारी कहाँ-कहाँ से मिलती है, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले उल्लेख की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वंश और संबंध की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण को वृष्णि वंश का बताया है, साथ ही साथ देवकी का पुत्र बताया है और अंगिरस का शिष्य बताया है। आप इसे याद रखेंगे, छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण को क्या बताया है? वृष्णि वंश का बताया है, देवकी का पुत्र, अंगिरस का शिष्य बताया है। बलराम की बात करें तो बलराम क्या है? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। वास्तविक नाम की बात करें तो बलराम का वास्तविक नाम था संकर्षण। अनिरुद्ध की बात करें, क्योंकि ये जो देवता थे उनके नाम एक-एक करके आ रहे हैं। अनिरुद्ध कौन थे? अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पोते थे, मतलब प्रद्युम्न के बेटे थे। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है चतुर्भुज पूजा क्या होती है? चतुर्भुज पूजा की बात करें, भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज के साथ पूजा जाता है, जो उनकी व्यापकता और उनके विभिन्न पहलुओं को दिखाता है। सबसे पहले उल्लेख की बात करें चतुर्भुज पूजा का, तो चतुर्भुज पूजा का सबसे पहले उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। बात करें चतुर्भुज पूजा में कौन सी चार देवता जिनकी पूजा होती है,
तो चतुर्वेद पूजा में प्रमुख रूप से 4 देवताओं की पूजा होती है। पहले संकर्षण या बलराम, ये कौन थे? रोहिणी के पुत्र और ये बल और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। दूसरे प्रद्युम्न, ये रुक्मिणी के पुत्र थे और प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माने जाते हैं। तीसरे थे साम्ब, साम्ब कौन थे? जामवंती के पुत्र। बात करें साम्ब की, साम्ब खास क्यों है? क्योंकि साम्ब क्या 5 रात्र व्यू में शामिल नहीं है, जबकि चतुर्व्यूह पूजा में शामिल है। चौथे अनिरुद्ध, ये हमारे प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो 4 कौन थे प्रमुख देवता चतुर्वेद पूजा के? संकर्षण या बलराम, प्रद्युम्न, साम्ब और अनिरुद्ध। अब ये साम्ब की बात करें, साम्ब के बारे में थोड़ी छोटी सी नॉलेज ले लेते हैं। साम्ब की बात करें, साम्ब जामवंती का पुत्र था और इनका सूर्य पूजा से संबंध की बात करें तो साम्ब का संबंध सूर्य पूजा से भी होता है। व्यू में स्थिति की बात करें तो साम्ब 5 रात्र व्यू में शामिल नहीं है, जबकि चतुर्व्यूह पूजा में शामिल है। तो इन 2 अवधारणाओं के बीच में सूक्ष्म अंतर को दिखाता है। आप इसे याद करेंगे क्यों? क्योंकि परीक्षा में आते रहते हैं। अलवार की बात करें तो दक्षिण भारत में भागवत धर्म अलवार के रूप में पूजे जाते हैं। मतलब भागवत धर्म को दक्षिण भारत में अलवार कहा जाता है। उपासक की बात करें, दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासकों को अलवार कहा जाता है और ये कितने थे? 12 अलवार संत। ये संत थे जो भगवान विष्णु या नारायण की भक्ति में लीन थे। मतलब कितने प्रमुख संत थे? 12 संत प्रमुख थे, जिसमें आंडाल जो संत थी वो एक महिला थी। भक्ति की बात करें तो अलवार अनुयायियों को विष्णु और नारायण के प्रति अपूर्व निष्ठा और आस्था थी और उन्होंने भक्ति गीतों और भजनों जो हमारे दिव्य प्रबंधम थे उनके माध्यम से इस धर्म को काफी ज्यादा लोकप्रिय किया था। अब हम बात करें भगवान श्री कृष्ण के अवतारों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के अवतारों के बारे में बात करें तो अवतारवाद का उल्लेख भगवत गीता में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है, जो क्या करता है? जो अवतार की अवधारणा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उल्लेख है। अवतारों की संख्या की बात करें तो मत्स्य पुराण में वासुदेव श्री कृष्ण के 10 अवतारों का उल्लेख मिला है, किया गया है। कहाँ पे? मत्स्य पुराण में वासुदेव श्री कृष्ण के कितने? 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें दशावतार के नाम से जाना जाता है। प्रमुख अवतारों की बात करें, 10 अवतारों में से भागवत धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का 8वां अवतार कौन थे? बलराम को माना जाता है। इसी भागवत धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 9वें अवतार को भगवान गौतम बुद्ध का माना जाता है, जो बौद्ध धर्म के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास था। अब भगवान भागवत धर्म के 10वें अवतार की बात करें तो वो कौन थे? कल्कि, जो भविष्य में होने वाला अवतार है, वर्तमान में अभी हुआ नहीं है। तो 10वें अवतार कल्कि, 9वें गौतम बुद्ध और 8वां कौन थे? बलराम। विष्णु के उल्लेख की बात करें तो विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां उन्हें एक सौर देवता के रूप में वर्णित किया गया है। कैसे सौर देवता के रूप में वर्णित किया गया है? किन्हें? भगवान विष्णु को। मौर्य अभिलेख की बात करें तो स्थान और तिथि की बात करें मौर्य अभिलेख की तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा के निकट मौर गांव से प्रथम शताब्दी का एक अभिलेख मिलता है, जिसे मौर्य अभिलेख कहते हैं। बात करें मौर्य अभिलेख से क्या जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि तोस नामक विदेशी महिला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की पूजा की गई थी। यह अभिलेख इस बात का भी प्रमाण है कि भागवत धर्म का प्रभाव विदेशी लोगों तक पहुंच गया था। ये किसने बताया? मौर्य अभिलेख ने। अब हम बात करेंगे शैव धर्म की। शैव धर्म की बात करें तो शैव धर्म का विकास काल की बात करें तो शैव धर्म का विकास शुंग और सातवाहन वंश के समय हुआ था। हालांकि इसके मूल सिंधु घाटी सभ्यता तक भी देखे जा सकते हैं। फिर गुड्डीमल्लम शिवलिंग की बात करें तो रेनीगुंटा जो चेन्नई के अंदर है, वहां से गुड्डीमल्लम शिवलिंग प्राप्त हुआ है। रेनीगुंटा वर्तमान में क्या आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में एक नगर का नाम है। वहां से हमें क्या मिला? गुड्डीमल्लम शिवलिंग प्राप्त हुआ है। सबसे प्राचीन मूर्ति की बात करें तो गुड्डीमल्लम शिवलिंग भगवान शिव की सबसे प्राचीन मूर्ति है, तो शैव धर्म की प्राचीनता को प्रमाणित करती है। क्या करती है? शैव धर्म की प्राचीनता को प्रमाणित करती है। रुद्र का उल्लेख की बात करें तो ऋग्वेद में रुद्र, जिन्हें शिव भी कहा जाता है, उनका उल्लेख मिलता है, जिन्हें एक शक्तिशाली और कभी-कभी या विनाशकारी देवता के रूप में भी वर्णित किया गया है। शिव के रूप की बात करें तो मत्स्य पुराण में भगवान शिव के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है, जो उनकी विविध प्रकृति को दिखाता है। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदायों की बात करें तो शैव धर्म में कई प्रमुख संप्रदाय विकसित हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट मान्यताएं और बहुत सारी पद्धतियां हैं। बात करें शैव धर्म के प्रमुख संप्रदायों के बारे में। पहला आता है पाशुपत संप्रदाय या पाशुपत पंथ। संस्थापक कौन थे? शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लवकुलिश या लकुलिश जी। शिव के अवतार की बात करें तो लकुलिश जी को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। अनुयायियों की बात करें तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। ये याद रखना, कितने? पंचार्थिक कहा जाता है। सबसे प्राचीन की बात करें तो पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। मूल ग्रंथ की बात करें तो शैव संप्रदाय के पाशुपत संप्रदाय का मूल ग्रंथ कौन क्या था? पाशुपत सूत्र।
आप याद रखेंगे। पाशुपत संप्रदाय का मूल ग्रंथ कौन सा? पाशुपत सूत्र। फिर कश्मीरी शैव संप्रदाय की बात करें तो कश्मीरी शैव संप्रदाय का संस्थापक था वसुगुप्त। दर्शन की बात करें तो कश्मीरी शैव संप्रदाय के अनुयायी दार्शनिक और ज्ञान मार्गी होते थे। क्या थे? ज्ञान मार्गी और दार्शनिक हुआ करते थे। यह तंत्र और आगम शास्त्रों पर आधारित एक अद्वैतवादी दर्शन है। यह तंत्र और आगम शास्त्रों पर आधारित, ध्यान रखना दोनों किस पे आधारित है? तंत्र और आगम शास्त्रों पर आधारित एक अद्वैतवादी दर्शन है। शिष्य की बात करें तो शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त के कल्लट और सोमानंद दो प्रसिद्ध शिष्य हुए थे। तीसरा संप्रदाय आता हमारा नाथ संप्रदाय, नाथ पंथ। तो संस्थापक की बात करें तो शैव धर्म के नाथ संप्रदाय का संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ, मच्छेंद्र नाथ भी कहते हैं। ये हमारे गोरखपुर के पास पड़ता है। यहीं से हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, वो आते हैं। लोकप्रियता की बात करें तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य गोरखनाथ जी थे, जिन्होंने इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया था और योग की विभिन्न पद्धतियों को विकसित किया था। मुख्य केंद्र की बात करें तो नाथ संप्रदाय का मुख्य केंद्र गोरखपुर है, जो भारत के उत्तर प्रदेश में एक नगर का नाम है। बात करें जीवन शैली की, नाथ संप्रदाय के साधु और संत कठोर जीवन और यात्रा में विश्वास करते हैं। वे योग और तपस्या पर विशेष जोर देते हैं। नाथ संप्रदाय के और अन्य नामों की बात करें तो नाथ संप्रदाय को योगिनी कोल संप्रदाय भी कहते हैं। आप इसे याद करना, क्यों? क्योंकि ये योग में काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं। फिर आता लिंगायत संप्रदाय। संस्थापक कौन थे? शैव संप्रदाय धर्म के लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे ऋषि अल्लभ और महात्मा बासवन, या जिन्हें बासव राजा भी कहते हैं, या बसवर्ण भी कहते हैं। नाम आप याद रखना, बासव राजा, बसवर्ण, ये सब एक ही नाम है और ये लिंगायत संप्रदाय से संबंधित थे। विश्वास की बात करें तो लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी केवल भगवान शिव में विश्वास करते हैं, विशेषकर उनके लिंग के रूप में। मूर्ति पूजा के विरोध की बात करें तो लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बल्कि अपने शरीर पर एक छोटा सा शिवलिंग है वो धारण करके रखते हैं। यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे बसवन्ना, ये राजा बसवन्ना, उनके एक हाथ में रेणुगुंटा शिवलिंग है वो पाया जाता है और उसी की पूजा वो करते हैं। वैसे कोई कभी भी वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। लिंगायत संप्रदाय के अंतिम संस्कार की बात करें तो लिंगायत संप्रदाय में मृत व्यक्ति के शरीर को दफनाते हैं, जलाते नहीं। क्यों? क्योंकि वे मानते हैं लिंग धारण करने से शरीर शुद्ध हो जाता है और सीधे शिव में विलीन हो जाता है। लोकप्रियता की बात करें तो लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, विशेषकर देखें तो कर्नाटक राज्य में। बात करें अगले संप्रदाय की जो शैव धर्म से संबंधित था, कापालिक संप्रदाय। नाम में कपाल है, कपाल में खाना खाते हैं और कपाल को काफी ज्यादा यूज करते हैं। प्रकृति की बात करें तो कापालिक संप्रदाय एक अतिवादी संप्रदाय, अतिवादी मतलब खतरनाक, जो अपनी असामान्य और कभी कभी डरावनी प्रथाओं के लिए जाना जाता था। देवता की बात करें तो कापालिक संप्रदाय के अनुयायी क्या है? भैरूजी या भैरूजी, रिंगस के भैरूजी। तो भैरव जी भगवान शिव का एक उग्र रूप है, उनकी पूजा करते थे। तो मानव की खोपड़ी या कपाल का उपयोग भिक्षा पात्र के रूप में अनुष्ठानों में, खाना खाने में काफी जगह किया करते हैं। कापालिक संप्रदाय। अगले आते हैं हमारा कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय की बात करें तो कालामुख संप्रदाय भी एक अतिवादी संप्रदाय है, खतरनाक, जो कापालिकों से भी ज्यादा उग्र माना जाता है और वे विभिन्न प्रकार की भयानक तपस्याएं अनुष्ठान करते हैं। तो इस तरह हमने जो भारत के अंदर जो धार्मिक क्रांति हुई थी 6ठी शताब्दी के आसपास, ये उससे पहले या थोड़ा बाद में, तो उसके बारे में एक लेक्चर के जरिए जानने की कोशिश की है। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।